ठीक है सर। नहीं वो ठीक है। Very good evening to all the distinguished ladies. आज जैसा आप सबको मालूम है 8 मार्च है, इंटरनेशनल विमेन डे। रोटरी क्लब सोलन गर्व महसूस करता है कि उसने हमारे साथ 7 लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंस हासिल की है और आज उनको इनवाइट किया गया, यहाँ पे उनको ऑनर किया जाएगा रोटरी क्लब सोलन की तरफ से और उनसे कुछ चर्चा भी की जाएगी। जैसा आप सभी जानते हैं, इस बार का जो इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम है वो है ब्रेक द बायस। मतलब ऐसा कहा जाता है कि मेल्स जेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है लेडीज़ से, जॉब्स में, सोसाइटी में, किसी भी काम में। तो इस वर्ष में ये थीम है कि इस बायस को हम पॉजिटिव वे में ख़त्म कर रहे हैं। कई जगह पे ये पॉजिटिव बायस भी है लेडीज़ के फेवर में, कई जगह पे, लेकिन मोस्टली देखा गया कि जेंट्स के फेवर में सोसाइटी ज़्यादा है, ऐसा देखने में आया। मैं तो नहीं कमेंट करता ये चीज़, लेकिन फिर भी हम आज इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि हम अपना काम करते हुए उस तरह के प्रोफेशंस में जाएं जहाँ पे मेल्स ही सिर्फ थे, या जो बाकी प्रोफेशंस या बाकी काम हैं हम उनसे, जैसे कहा जाता है, कंधे से कंधा मिला के ऐसा काम करें, ताकि ऐसा ना लगे कि ये काम लेडीज़ का है, ये जेंट्स का है, हम नहीं कर सकते या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है हमारे रोटरी क्लब सोलन के ऑफिस बीरर से कि वेलकम करेंगे टू ऑल द लेडीज़ बाय प्रेजेंटिंग ए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खड़े होकर आप एक्नॉलेज करिए। हमारे साथ हैं मैडम मोहिनी सूद हैं, जो मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। हिमाचल का नंबर 1 मीडिया ग्रुप है दिव्य हिमाचल, उसमें ये काम करती हैं और बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम्स दिव्य हिमाचल के लिए कंडक्ट किए हैं और इनको डांसिंग में, मॉडलिंग में भी शौक है और एंकरिंग ये बहुत अच्छा करती हैं। इनको प्राइड ऑफ सोलन अवार्ड दिया गया, नेशनल प्राइड अवार्ड दिया गया और डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट की तरफ से वुमेन डे पे इनको अवार्ड दिया गया। सो इनके लिए एक बार जरूर जोरदार तालियां दें। उसके बाद हमारे साथ हैं मिसेस पायल तोमर, टीचर हैं बाय प्रोफेशन। टीचर का प्रोफेशन जैसे कहा जाता है, सभी प्रोफेशन अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे कुछ प्रोफेशंस में से टीचर को लिया गया है, क्योंकि वो एक स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं हमारी नेशन का अच्छा सिटीजन बनाने के लिए। ये टीजीटी साइंस में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में धमोरी में, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, वहाँ काम कर रही हैं। एमफिल इन्होंने किया हुआ है एजुकेशन में और इनका पैशन है टीचिंग, सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। ये कहती है कि मेरा पैशन भी है टीचिंग और इन्होंने नेशनल प्राइज 2 बार जीता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द स्टूडेंट्स और प्रेजेंटली SCERT के साथ काम कर रही हैं टू डेवलप दी पोजीशन एंड पेपर्स फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो नई एजुकेशन पॉलिसी डेवलप करने में भी इनका योगदान है। सो इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। हमारे साथ हैं मिसेस संगीता त्रेहन, जो इनर व्हील क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रही हैं और सोशल सर्विस में बहुत ही इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सोशल सर्विस में, जैसे इन्होंने इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया, 1994 से सोशल सर्विस करती आ रही हैं और ये कहती है कि मेरे को इनर व्हील ने एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को सर्व करने का, अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज़ को सर्व करने का, सोशल वर्क में एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है इनर व्हील, उससे जुड़ी होने के साथ ही इन्होंने अपना एक स्थान, जिसको कहते हैं अपना एक मुकाम बनाया है इनर व्हील में और सोशल सर्विस के फील्ड में। तो इनके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर भारती कवात्रा हैं,
ये डीन एकेडमिक्स हैं MM मेडिकल कॉलेज, MMU का जो मेडिकल कॉलेज है सोलन में, वहाँ पे। और इन्होंने बच्चों की स्पेशलिटी की हुई है। अपने काम के साथ साथ ये डीन एकेडमिक्स का मतलब होता है कि एक पॉलिसी बनाना कि जो हमारे डॉक्टर्स बन रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में किस तरह के डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है, उस तरह सारा सिलेबस उनका बनाना, उनको गाइड करना। ये नेशनल ट्रेनर भी हैं इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो इनके अलाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ब्रांच है, उसको नोबेल प्राइज भी मिला है इन दी वर्क फील्ड। और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट के फेलो हैं फॉर टीचिंग दी डॉक्टर्स। जैसे हम मेडिसिन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हमें भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में हैं कि हमें डॉक्टर्स को कैसे पढ़ाना है। उसके लिए एक ट्रेनिंग है जो एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें ये फैकल्टी हैं और बहुत सारे के नेशनल ये प्रेसिडेंट भी रही हैं रोटरी क्लब 3070 में डिस्ट्रिक्ट में। तो बहुत सारे अवार्ड हैं, शायद मैं पढ़ता जाऊँ तो शायद खत्म ना हो। सो इनके लिए भी एक बार तारीफ। हमारे साथ कुमुद ठाकुर जी हैं जो एक एडवोकेट हैं। उन्होंने LLM किया हुआ है जो हाईएस्ट डिग्री है एडवोकेट्स के लिए, और 2008 से वो अपना प्रैक्टिस कर रही हैं लॉ की। 15 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस हो गया है और एडवोकेट से ही मैरिड है। सो घर पे तो शायद मुकदमा नहीं लड़ते होंगे आप। तो सोलन को ही बिलोंग करती हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी रही हैं। आपको पता है कितना कंपटीशन होता है लॉयर्स में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नोटरी पब्लिक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, तो कोई अटेस्टेशन आपने कभी भी कराना हो किसी चीज़ का तो शी इज़ देयर। तो इनके लिए ज़ोरदार तालीम। हमारे साथ अरुंधति जी हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। बच्चों को होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत पसंद है। मेरे को भी जब भी कोई तकलीफ होती है, मेरे कज़न भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो हम तो मीठी गोली खाना पसंद करते हैं। तो मीठी गोली से ठीक करने वाली डॉक्टर जैसा आमतौर पे कहते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। और क्रॉनिक एलिमेंट्स, बहुत सारी क्रॉनिक तकलीफ़ें होती हैं, एलर्जी, पेन है, बॉडी में कुछ ऐसा है जो होम्योपैथी डिस्टिंग्विश्ड ब्रांच है मेडिसिन की जो उसको ठीक करते हैं। और ऑस्टियोपैथी भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैंने कहा, क्रॉनिक पेन्स वगैरह। और उसके साथ साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग में भी एक स्पेशलिस्ट हैं। सबको बताती हैं कि आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। हालांकि बहुत मुश्किल काम है टेंशन फ्री रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। हम सड़क पे निकलते हैं अपने तो उसी वक्त स्ट्रेस हो जाता है, भाई इतना रश हो गया, ये हो गया। और योगा टीच करती हैं, जैसा कि इनसे बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है। और हमें भी सीखना चाहिए कि योगा कैसे करना है। और रोज़ सुबह 1 घंटा डिवोट कर रहे हैं अगर हम योगा के लिए तो वो काफ़ी रहेगा। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां। अब सावधान हो जाइए, हमारे साथ हैं मीना जी जो कि एक ट्रैफिक पुलिस में अधिकारी हैं यहाँ पे, और BA इन्होंने किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं और टॉपर रहे हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान। और इन्होंने कमांडो कोर्स भी किया हुआ है जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारे मेल कांस्टेबल्स रिजेक्ट हो जाते हैं कमांडोज के लिए, और इसमें शायद 20-30 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, 10-20 फुट की दीवार टापनी पड़ती है, कोई पेड़ पे चढ़ के छलांग मारनी है, कभी इतना भारी गन्स वगैरह उठा के भी दौड़ना पड़ता है। और इसके साथ ही इनको कमांडो ट्रेनिंग में एक तरह से कराटे और कैसे बचना और कैसे किसी को पकड़ना है, इतना इससे हैवी ट्रेनिंग, वेरी टफ ट्रेनिंग जो इन्होंने की हुई है। और इनको हिमाचल प्रदेश की तरफ से गवर्नर से 2020 में एक एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला है। तो ये हमारे आज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे हैं, मतलब जो 7 फील्ड्स में जो एक्सेल कर रहे हैं। और हम आज का ये डिस्कशन शुरू करेंगे। आज जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे है, मैंने बताया जो थीम हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे का है, तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ। तो ये पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो इंटरनेशनल वुमेन डे है ये आपके मन में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? जैसे कि ये शुरू हुआ था
काफ़ी पहले 1914 में रशिया में शुरू किया गया था बाई रशियन वुमेन। उन्होंने इसको फरवरी 23 को शुरू किया था, और लेकिन वो कैलेंडर उनका अपना कैलेंडर था, ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको बोलते हैं। लेकिन 1975 में जो इसको इंटरनेशनल वुमेन डे डिक्लेयर किया गया, और 8 मार्च को उस कैलेंडर से अलग होके एक डेट फिक्स कर दी गई। तो आप हमें बताइए मैम कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो आपके मन में क्या ख्याल आता है कि सिर्फ जैसे कहा जाता है सिर्फ एक ही दिन वुमेन का होता है, ऐसा नहीं। ये इसीलिए शायद डे बनाए जाते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए सबको। आप बताइए प्लीज। हमें सबसे पहले क्या आता है इंटरनेशनल वुमेन डे की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात यही आती है कि व्हाई जस्ट ओनली वन डे। मुझे लगता है कि हर दिन विमेंस डे है, क्योंकि एक महिला के बिना घर का चलना, समाज का चलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तो शायद इसलिए ये बनाया गया है कि थोड़ा इम्पोर्टेंस तो मैं नहीं कहूँगी, अवेयरनेस के लिए शायद इस दिन को क्रिएट किया गया कि एक अवेयरनेस विमेन फोक के लिए पूरे समाज में, देश में, वर्ल्ड में क्रिएट हो। Awareness, this is what I feel, not the importance of women folk, but to create an awareness about the importance of women. Right, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक इम्पोर्टेंस बनाने के लिए और एक अवेयरनेस वर्ड इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इम्पोर्टेंट तो आप हैं ही, वो तो सभी को मालूम है। विदाउट विमेन द वर्ल्ड कैन नॉट सस्टेन। एंड अगर आप सोचें, देखिए विमेन हैव द पावर टू रिप्रोड्यूस। ऐसा नहीं है अगर विमेन ना हो तो आगे चल ही नहीं सकते हैं। द वर्ल्ड विल फिनिश विदाउट वुमेन, सो ऐसा कहा जाता है। द डब्ल्यू विल फिनिश विद द वुमेन, विदाउट वुमेन द वर्ल्ड विल फिनिश। सो मैं अब क्वेश्चन करना चाहूँगा हमारे मीना जी से कि आप क्या फील करती हैं मीना जी के जो आजकल जो आज का थीम है, और आपके डिपार्टमेंट में ये थीम काफ़ी लागू होता है, जो बायस हम सोचते हैं कि है, डेफिनेटली है, तभी जिसको कहते हैं ना धुआं तभी उठता है अगर आग लगती है। बायस जो हमारे प्रोफेशंस में है कि मेल्स को शायद ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से, ऐसा कहने में आता है। तो आपके प्रोफेशन में भी शुरू में विमेन पुलिस शायद बहुत ही थोड़े स्केल पे थी, लेकिन धीरे धीरे विमेन पुलिस ज़्यादा हुई है, और मेरे हिसाब से अब 20 to 30% जो टोटल कांस्टेबल्स या ऑफिसर्स हैं वो विमेन पुलिस में हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं कि ये जो बायस थी इसको कैसे ब्रेक किया गया, या आगे को आप सोचती हैं कि बायस है या नहीं, और है तो उसको कैसे हम पॉजिटिव वे में इसको लें? तो बायसनेस तो है, लेकिन अभी ये कम हो रहा है क्योंकि विमेन से रिलेटेड क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो विमेंस चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्राइम्स को हम मतलब ज़्यादा समझ सकते हैं, वो खुल के हमसे अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए अभी बढ़ रही है हमारी संख्या, और शायद मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि जब भी रिक्रूटमेंट निकलती है तो 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ के लिए निकलेगी। अभी ये संख्या बहुत कम है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बायसनेस कैसे कम हो सकती है, तो सर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बेस्ट सर्विस दे सकें। और अभी आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं फीमेल्स को, क्योंकि हम पोलाइट हैं। मैं ये नहीं कहती कि जेंट्स लोग पोलाइट नहीं है, बट आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जेंट्स में थोड़ा ईगो ज़्यादा होता है मैम। अब हम पुलिस का काम है लोगों को रोकना, और कोई भी हमें रोकता टोकता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे साथ भी एप्लीकेबल है कि हाँ, कोई हमें किसी चीज़ के लिए मना कर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है वो इंसान कि हमें क्यों रोक रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर जेंट्स एक कोई बात बोलते हैं और अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो वो थोड़ा ईगो क्लैश हो जाता है बंदे का कि यार आप सोचते हैं कि वो जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं जी। लेकिन फीमेल्स को आदत होती है, हम घर में मतलब सेक्रीफाइस करने की आदत है हमें। बाय नेचर, बाय जेनेटिक आल्सो यू मोर टॉलरेबल। जी सर जी। टॉलरेंस फीमेल्स में हमेशा से ज़्यादा रही है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको कहना चाहूँगी, आप कह रही हैं अगर बायस है, आपने कमांडो ट्रेनिंग करी है, आपको उसमें कोई बायस फेस करनी पड़ी तो अगर आप बताएं ताकि यंग लड़कियों को कुछ वो मिले। मैम फिजिकली लड़का और लड़की बहुत
डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऑब्वियसली लोगों को लगता था कि लड़का तो 30 किलोमीटर दौड़ सकता है, लड़की की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल, मतलब डॉक्टर्स को क्या सभी को पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लड़की को हर महीने फेस करनी पड़ती है। तो हमें उस सिचुएशन में भी भागना है, लेकिन 30 किलोमीटर्स भागना है, और फिर भी हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार क्या कर रहे हैं, मतलब लड़के इतना अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां क्यों नहीं? क्योंकि लड़कियों के साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लड़के वो चीज़ फेस नहीं कर रहे हैं जो लड़कियों को करनी पड़ती है हर महीने, और उसके बावजूद वो अपना 100% दे रही है। लेकिन फिर भी लोगों की सोच में ये होता है कि इतना अच्छा नहीं किया जितना एक लड़के ने किया है, जबकि हम हमारा 100% देते हैं। तो शायद आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों की सोच खुलेगी तो शायद ये चीज़ बेटर हो जाएगा। लेकिन किरण बेदी के नाम से आज से 30-40 साल पहले की बात है। देखिए, फर्स्ट IPS ऑफिसर थी, उन्होंने कितना अच्छा कंट्रोल किया, और उनके बारे में बोला जाता है कि जब दिल्ली की वो कमिश्नर पुलिस थी तो सभी लाइन से हटके चलते थे। ऐसा नहीं जैसे कि हम करते हैं कि यार राइट लेफ्ट होते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रैफिक पुलिस में रोज देखते हैं कि कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर दी नो पार्किंग में, कहीं बस 2 मिनट में आया। तो ऐसा उनके टाइम पे नहीं हुआ। तो इसका मतलब बेटर कंट्रोल उन्होंने किया, इवन बीइंग ए पुलिस वुमेन, एंड बिल्कुल टॉप लेवल पे गई वो, और आजकल गवर्नर थी थोड़ी देर पहले तक। तो अब मैं इधर डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट एट वर्क प्लेस। काम में ऐसा बायस नहीं होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ आदमी ही काम करेंगे, और जो डॉक्टर साहब का प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, उसमें तो ये हो ही नहीं सकता। शायद बहुत पहले, आज से 50 साल पहले तक सिर्फ ज़्यादातर मेल्स होते थे, मेल गायनेकोलॉजिस्ट होते थे। तो डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है। और एक अगर आप सोचती हैं कि जो डेवलपमेंट हुई मेडिकल साइंस में या हमारी कंट्री में या और कंट्रीज में, उसमें अगर डाइवर्सिटी ना होती, अगर मेल फीमेल रेशो कुछ ना बनाई जाती, तो ये शायद अचीव हम नहीं कर सकते थे। सो उसमें बायस का रोल क्या है, कैसे ब्रेक की गई बायस मेडिकल साइंस में, और किस तरह जो लेडी डॉक्टर्स आगे आई, और बहुत सारे लेडी डॉक्टर्स ने अचीव किया है वो जो मेल डॉक्टर्स शायद नहीं कर सके। तो आपका क्या इसमें? आपने बहुत अच्छा कहा कि डाइवर्सिटी चाहिए, डाइवर्सिटी है, और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं वो आज से नहीं, बहुत बहुत पहले से फीमेल्स जो हैं उसमें काम कर रही हैं। अब मैडम क्यूरी का नाम हर कोई जानता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव आज की डेट में कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है वो बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव ही है, और वो मैडम क्यूरी ही थी जिन्होंने वो सबसे पहले ढूंढा। उसके बाद डाइवर्सिटी कैसे आई, आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में काम करके लोगों की सेवा करी, और जिससे नर्सिंग प्रोफेशन को एक्टिविटी मिली। अब बायस ब्रेक होने का ऐसा है कि आपने बोला कि पहले मेल्स गायनेकोलॉजिस्ट होते थे, मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगी, क्योंकि मेल्स बहुत कम होते थे। फीमेल्स वुड प्रेफर टू गो टू अ थाई देन टू अ डॉक्टर, क्योंकि उन्हें एक फीमेल डॉक्टर की ज़रूरत होती थी। बल्कि अब ये बायस तोड़ा जा रहा है। ये बायस इस एक्सटेंट तक था, जब हम स्टूडेंट्स थे, हमको MD ज्वाइन करनी थी, तो लड़कियों को पहले MD गायनी में एडमिशन दिया जाता था, चाहे लड़के के नंबर उससे ज़्यादा हों, क्योंकि वो चाहते थे कि फीमेल डॉक्टर्स की वो है। पर आज की डेट में ये नहीं है। हमेशा कहा जाता है मेल्स आर गुड डॉक्टर्स, फीमेल्स आर गुड नर्सेज, पर अब ये बायस में ब्रेक हो रहा है। यू आर फाइंडिंग सो मैनी मेल नर्सेज, मेल नर्सेज भी अब फील्ड में आ रहे हैं और अब वो काम कर रहे हैं। सो इसी तरह से ये जो है डाइवर्सिटी हो गई है। कहा जाता था सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वो लड़कियों का फील्ड नहीं है, क्योंकि वो सोचा जाता था कि अगर एक लड़की तो कैसे हड्डी जोड़ेगी, वो कैसे एक टांग उठाएगी। बिकॉज अगर आप तो जानते हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, कि जब जैसे टांग की हड्डी टूटती है तो उस टाइम पे वो जो सर्जन होता है वो एक कारपेंटर की तरह काम कर रहा था, उसको एक लॉक की तरह टांग को उठाना पड़ता है। अब बेटर फैसिलिटीज़ आ गई हैं, पहले ऐसे ही होता था, और लोग कहते थे कि एक लड़की कैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेगी। मेरी अपनी 1 साल सीनियर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसने कहा कि मुझे सर्जरी में हाउस जॉब करनी है, शी वांटेड टू बी अ सर्जन। और जब वो नाइट ड्यूटी पे होती थी, लोग चक्कर लगा के देख के जाते थे, अरे एक अकेली लड़की सर्जरी वार्ड में बैठी है। पर आज की डेट में आप देखिए बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो सर्जन बन रही हैं, बिकॉज दे आर एबल टू गिव मोर। फीमेल्स दे हैव अ टेंडेंसी, दे हैव मोर एम्पैथिक, क्योंकि एक डॉक्टर को एम्पैथी बहुत शो करनी होती है। मरीज की आधी बीमारी
प्यार से बात करने से हो जाती है और वो फीमेल्स आर वेरी गुड एट इट। इसी तरह से हम ये डाइवर्सिटी और ये बायस जो है ये तोड़ी जा रही है, लड़कियां आ रही हैं, हिम्मत कर रही हैं और पेरेंट्स की, फैमिली की उनको सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और साथ साथ में जो लड़के हैं वो भी एजुकेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ से देखिए कि जो ब्रांचेस में सिर्फ लड़कियां जाती थी अब वहाँ पे लड़के भी जा रहे हैं। एक तरीके से बताया कि कुछ ऐसी स्पेशलिटीज थी जहाँ सिर्फ मेल डॉक्टर्स होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और हमने बीइंग ए सर्जन मैंने देखा, मेरे अंडर बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स ट्रेन हुई हैं। उनका जो एक तरीका है काम करने का, उनका हाथ अगर हम कहें, ब्रेन टू हैंड मूवमेंट जो है उनकी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रहती हैं, सॉफ्ट होती हैं और उनके रिजल्ट्स मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में, कई बार तो मेरे से भी अच्छे रिजल्ट्स वो देती है। अब मैं पूछना चाहूँगा मैम से कि एक जो वर्क प्लेस में जहाँ पे फेमिनिज्म को कहा जाता है कि शायद उनका काम नहीं है या हम बेटर कर सकते हैं, मेल्स कहते हैं, आपके फील्ड में ऐसा होता रहा है। और आजकल हम देख रहे थे कि वॉर जो चल रही है उसमें भी फीमेल्स जाकर रिपोर्टिंग कर रही हैं और बिल्कुल सामने बम गिर रहा है और वो घबरा नहीं रही हैं और वहाँ पे भी जाके यूक्रेन में भी रिपोर्टिंग वहाँ से फीमेल रिपोर्टर्स की आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या तरीके हैं ऐसे कि इस तरह की चीज़ में जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स किया गया फेमिनिज्म को कि ये फीमेल्स का काम नहीं है, कहाँ जाके लड़ाई के मैदान में काम करेंगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी एयरफोर्स में भी फाइटिंग पायलट्स की एक बटालियन फीमेल्स की आई है, नेवी में है, आर्मी में तो ऑलरेडी चल ही रही है, एक्टिव जिसको कहते हैं एक्टिव कॉम्बैट जिसको, तो ऐसे एक्टिव कॉम्बैट आप भी फील्ड में भी है। एक दो चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें फीमेल्स ही हैं, 3 फीमेल्स लीड करती हैं उस चैनल को और हिंदी का सबसे बढ़िया चैनल आजकल वो माना जाता है। तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ आपके काम में कि ये काम आपको मुश्किल लग रहा था मेल्स के कंपेयर करते हुए, आपने कैसे उसको ब्रेक किया था इसको? और ये कहना गलत नहीं है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं, पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो रिपोर्टिंग किसी फील्ड में जाकर करनी हो या बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे जाना हो। बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जो हमने भी लॉकडाउन में फेस किया है कि टूटे हुए पुल हैं और कोई जगह हम वहाँ पर जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि लड़कियाँ बहुत इजीली अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करती हैं और अगर रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, अगर कोई भी गर्ल या कोई भी लड़की जाती है रिपोर्टिंग करने तो वो बिल्कुल उसके ऊपर काम करके जाती है। बॉयज़ भी करते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ इजी ये हो जाता है कि उनके साथ लोग बड़ी जल्दी अपनी बातचीत कर लेते हैं, अपने विचार जो है साझा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ईजी लगता है कि नहीं, हम अपने विचार अगर इन्हें बताएंगे तो ये बहुत सहनशीलता से हमें सुनेंगी और हमारी जो भी क्वारीज होंगी उस पर उसका जो आंसर देंगी। बहुत बार ऐसा फेस हमने भी किया है कि अक्सर ये कहा गया है कि अरे इससे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे मतलब घर से सपोर्ट हमें है और हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं अगर वो हमें सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती। तो सपोर्ट संस्थान और घर परिवार का बहुत ज़रूरी है सभी के। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे आपने बायस जो है इन द फील्ड ऑफ मीडिया, इन द फील्ड ऑफ रिपोर्टिंग उसको ब्रेक किया है और आप ये समझती हैं कि जो बात खुले दिल से लोग आपसे कर सकते हैं फीमेल से इवन इन द फील्ड ऑफ रिपोर्टिंग, वो शायद मेल रिपोर्टर से नहीं करते, या मेल रिपोर्टर्स हमने कई बार देखा है। एक हमारा चैनल है जो कि जिसको ऐसा चैनल बोला है कि वो दूसरे के मुंह में बात डालते रहते हैं हमेशा, और जब वो कोई और विचार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलने शुरू करता है तो वो लड़ाई कर लेते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसा लड़ाका चैनल बोला जाता है उसको, आपको मालूम है। तो वो शायद लोग अगर वहाँ फीमेल बैठी हो कंडक्ट कर रही हो तो उस तरह की नौबत शायद नहीं आती। देर आर सम फायरी रिपोर्टर्स। इसमें यही ऐड करना चाहूँगी कि जब एक महिला बात करती है, कोई लड़की बात करती है तो एक सलीके से बात करती है। अगर उन्होंने किसी के जवाब को अगर काटना भी है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो तो वो बहुत सलीका होता है उस चीज़ में। लेकिन जो मेंस होते हैं वो एकदम से बोल देते हैं तो लोग शायद नहीं उसको वो कर पाते अच्छे से क्या। सो आप समझती हैं कि आपने बायस इस फील्ड में भी ब्रेक किया है लेडीज़ ने? बिल्कुल किया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं कि अगर महिलाएं इसमें अगर ज़्यादा एकजुटता से रहें तो ज़्यादा अच्छे से और काम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा अरुंधति मैडम से।
कि ऐसा सोचा जाता है, देखा जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर है, जैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराती हैं, योगा का कोर्स करवाती हैं, अगर आपने अपना कोई एक स्टार्टअप खोला है कि मैं एक योगा इंस्टीट्यूट बना रही हूँ या मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग का इंस्टीट्यूट बना रही हूँ, तो उसमें शायद ऐसा है या नहीं है, आप मेरे को करेक्ट करिए, कि जो रिसोर्सेज की और फंडिंग की अपॉर्चुनिटी है वो कम मिलती है बनिस्बत कि कोई मेल उसको चला रहा हो। तो ये लोग अगर आप बनाना चाहें, आपको फंडिंग शायद कम मिलती है, आपको फॉलो करने वाले शायद कम, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा सुना जाता है। तो इसमें आप सोचती हैं कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए, ज़्यादा सक्सेसफुल होके दिखाएं आप, और लोग चाहें कि यार मैं इनके ही यहाँ पे पैसे लगाऊं। कोई बिजनेस टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन है या फाइनेंशियल, वो कहें जी मैं बना के देता हूँ आपको इंस्टीट्यूट, आप चलाइए। तो इस तरह का आपने कभी विचार आपके मन में आया कि इस चीज़ को कैसे ब्रेक करें? मैंने इस फील्ड में कोई ऐसी बायस देखी नहीं है वैसे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कैलिबर पे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा फंडिंग, हमारा कैलिबर कैसा है, हम कितना अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, योगा के फील्ड में हम कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी हमारे फॉलोअर्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आई डोंट थिंक इस फील्ड में कोई ऐसा बायस है। वेरी गुड। सो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा बायस नहीं है। तो आप क्या सोचती हैं कि इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी, आई थिंक जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, वी हैव अ पॉजिटिव बायस, क्योंकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीम्स निकाली हुई हैं एंड उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स, उनके स्टार्टअप्स के लिए, एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो दिया जाता है। सो फंडिंग आपका कहना है कि पॉजिटिव बायस है, ऑलरेडी अ पॉजिटिव बायस, जिसके लिए डेफिनेटली मेल्स को कभी प्रिक होता होगा, बट येस डेफिनेटली इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज इट इज़ गिविंग, बट इन दिस एरिया वी ऑलरेडी हैव पॉजिटिव बायस एंड वी हैव टू ब्रेक इट। वी आर इक्वल टू मेल्स, हमें भी उतने इंटरेस्ट पे दो लोन, हम भी वापस करके दिखाएंगे। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने चलाई हैं और बहुत सारे फाइनेंसेस उनको इजीली बैंक्स ने लोन दे दिए हैं। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जितने देखिए बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए बैंक्स के, वो एक आधा ही था जो फीमेल नाम आया उसमें, बाकी सारे मेल्स के ही उस तरह के फ्रॉडेंट थे। दे आर स्मार्टर। सो ऑलरेडी एक पॉजिटिव बायस है इस फील्ड में, रिसोर्सेज और फाइनेंशियल बैकअप के लिए लेडीज़ को प्रेफर किया जाता है। अब मैं एडवोकेट साहिबा से पूछना चाहूँगा कि डू यू फील रेजिस्टेंस व्हेन यू आर लीडिंग मैन? देखिए आप अपने काम कर रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जहाँ पे मेल्स आपको कन्फ्रंट करते हैं, दूसरे एडवोकेट मेल हैं सामने, या जजेस हैं, लेडी जजेस भी हैं, मेल जजेस भी हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई बायस है कि आपको नहीं सुना जा रहा, या आप जो काउंटर एक आर्गूमेंट देते हैं, तो जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में फिर बोलना शुरू करते हैं, तो लेडीज़ भी कई पिक्चरों में आया है, उन्होंने कई केसेस, मैं पीछे एक पुरानी पिक्चर हम देख रहे थे, उसमें फादर एंड डॉटर दोनों ही लॉयर्स हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, द डॉटर विंस। सो उसमें दिखाया गया था ये। तो आपके फील्ड में क्योंकि काफ़ी देर पहले से ये फील्ड मेल्स का ही रहा है और क्रिमिनल्स से भी डील करना पड़ता है आपको, आपके क्लाइंट्स क्रिमिनल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, मतलब सोसाइटी में किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं। तो ऐसा कभी आपने फील किया कि कोई रेजिस्टेंस था आपके फील्ड में और आपने उसको जो बायस को लेडी एडवोकेट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक किया है, बेटर परफॉर्म करके दिखाया है? बिल्कुल जी। जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था उस वक्त आई वॉज द 7th मेंबर, फीमेल मेंबर ऑफ द बार। तो और आज के डेट में मतलब इन these 15 years तो हमारी स्ट्रेंथ 7 से 35 प्लस हो गई है। एंड नाउ आफ्टर लॉकडाउन आई हैव सीन मेनी गर्ल्स कमिंग टू आवर प्रोफेशन। तो मुझे लगता है कि हमने इस बायस को कट किया है। और जहाँ तक बात रही, जब हम कोर्ट में प्लीड करते हैं तो वी आर एडवोकेट्स, वी आर नॉट मेल और फीमेल प्लीडिंग देयर। तो वहाँ पे ये होता है कि इन आवर प्रोफेशन हम एक दूसरे को
करते ही हैं, आर्ग्यू करते ही हैं एक दूसरे से, एंड वी आर फाइटिंग फॉर आवर पार्टीज। तो ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, एंड वी हैव फीमेल जजेस ओवर हियर एंड दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट और गिविंग इफेक्टिव डिस्पोजल्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई बायसनेस है, बट येस दिस प्रोफेशन इज डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू सर्वाइव इन, क्योंकि इनकी जो वर्किंग आवर्स हैं एंड द कंडीशन वी हैव टू वर्क इन इज रियली टफ एंड डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी टाइमिंग्स कोई नहीं रहती हैं और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एट टाइम की वर्क फ्रंट और फैमिली को हम एक साथ मैनेज कर सकें। क्लाइंट एज वाइज अगर देखा जाए कि लोग प्रेफर किसको करते हैं, इट इज़ अगेन कि आप किस तरह से अपना नाम बनाते हैं। यू हैव टू बी लॉयल के साथ साथ लॉयल भी होना है और अपनी एक कॉम्पिटेंसी दिखानी पड़ती है, और इस प्रोफेशन में प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है। सो आप समझती हैं कि थोड़ा बायस ब्रेक करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप करती हैं। द लेडी लॉयर्स, द लेडी एडवोकेट्स हैव बीन good enough to compete with their male counterparts. Very good lawyers in Solan, जो हमने देखा है। मिसेस चंदेल, वो एक बहुत ही competent lawyer हैं and उनका नाम जाना जाता है for matrimonial things. Right. हाँ जी, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि राइट। सो बहुत अच्छा आपने किया। तो हम अभी इस राउंड में नेक्स्ट आप बची हैं एज ए टीचर। देखिए, विमेन जो गर्ल्स हैं और बाद में वो बड़ी होके जैसे हाउसवाइफ बनती हैं या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, टीचर, हमारे साथ ऑल 7 काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स हैं। अभी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पहले तो एजुकेशन का चैलेंज आता है। हमारे शायद सोसाइटी में थोड़ा कम है, अब जो सोसाइटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जो लड़कियां हैं शायद स्कूल ही नहीं आती। आप भी जाते होंगे कि आप स्कूल में भेजो, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। हमारे इंडिया में 2-3 ऐसी स्टेट्स हैं, आपको हैरानी होगी जान के, PhD तक, MBBS, MD, MS, MCH, PhD, BA जो भी कुछ करना है, 1 रुपया पर ईयर फीस है उनकी। बहुत ही दो स्टेट्स तो ऐसी मैं जानता हूँ, एक में 1 रुपया है, एक में सिर्फ 10 रुपये फीस है। लेकिन डिस्पाइट उसके भी शायद फीमेल्स कुछ अनएजुकेटेड रह जाते हैं। और उसके बाद जैसे डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो अब शायद कम हो रही हैं। जेंडर पे गैप है कि फीमेल्स को तनख्वाह कम मिलेगी, मेल्स को ज़्यादा मिलेगी किसी तरह के प्रोफेशंस में जहाँ फिजिकल लेबर है। तो आपसे शायद ये बच्चे तो आपके पास दोनों ही आते हैं, लड़के लड़कियाँ आते हैं, तो टीचर के मन में तो कोई बायस होता नहीं है, सभी को पढ़ाते हैं। और ये देखा भी है कि लड़कियां थोड़ा सा बेटर बिहेव करती हैं स्कूल में, पढ़ाई में ज़्यादा सीरियस होती हैं। लड़के थोड़े, जिसको मजाक में कहते हैं, थोड़े लिफंटर टाइप होते हैं कि थोड़ा पढ़ लिया और बाद में नहीं हुआ। आजकल देखने में आया मेडिकल फील्ड में भी लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं। सो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लड़के ऊपर मेरिट में नहीं आते या पढ़ते नहीं हैं, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उनको स्कूल एजुकेशन के दौरान आपको कोई जैसे ब्रेक करना पड़ता है बायस को, कोई गर्ल स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स में, बॉयज़ और गर्ल्स में कुछ फ़र्क दिखता है? और अगर ऐसा है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? हमारे पास जो है वो बहुत जो बच्चे आते हैं, दे आर फ्रॉम वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड्स। और अब जो है ऐसा नहीं है कि लड़कियों को जो है वो पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो है हमारे पास। तो हर एक बच्चा जो है वो स्कूल आता है, ड्रॉप आउट्स तो बहुत कम होते हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे मन में या बच्चों के मन में भी एक पिक्चर होती है हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि मैं आज की ही बात करते हैं, हमने भी वुमेन डे सेलिब्रेट किया स्कूल में। तो कल हमने बच्चियों को कहा कि आप जो है वो कुछ ना कुछ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे। एक बच्ची मेरे पास आई, उसने कहा मैम मैं क्या बनूं? मैंने कहा व्हाई डोंट यू बिकम अ फायर फाइटर? मैं ये वर्ड बोलती हूँ फायर फाइटर, तो आप लोगों के दिमाग में अभी क्या आया? एक आदमी? बिल्कुल, किसी ने सोचा कि लड़की होगी। वो लड़की के मन में भी ऐसा ही था
लेकिन मैंने उसे बताया कि देखो ये जो है ये हमारे मतलब हमने अपने को एक तरह से वो बना लिया है कि हमें ये नहीं हमारे प्रोफेशन है, आपको इस चीज़ से हटके सोचना है। और जहाँ तक मैं बात करती हूँ एक महिला की या एक नारी की, मैं एक 2 लाइन्स ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी। आदिशक्ति महाशक्ति वरदायिनी कालिका, माँ तुमसे ही सुशोभित है पूरा संसार। मुझे लगता है कि ये 2 लाइन्स ही अपने आप में परिपूर्ण है ये बताने के लिए कि हमारी महिला कितनी सशक्त है। अपनी बच्चियों को ये लाइनें मैं ज़रूर सुनाती हूँ और उन्हें ये बताती हूँ कि ये आपकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और जहाँ तक आज की बात है, मैं ये कहती हूँ, हर एक लड़की को मैं ये कहती हूँ कि नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन का धनयंत्र हो, काल के कपाल पर तुम लिखा सुख मंत्र हो, मन का तुम अनुबंध हो, प्रेम का प्रबंध हो, जीवन को परिभाषित करता तुम एक निबंध हो। नारी तुम स्वतंत्र हो। अपनी हर एक बच्ची को मैं ये बात जरूर बताती हूँ कि तुम स्वतंत्र हो। यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू। फर्स्ट राउंड जो हमने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछने थे वो हम फर्स्ट राउंड खत्म हुआ। एक बार तालियां अपने आप के लिए बजा लीजिए। और हमें ये काफ़ी चेंज महसूस हुआ, ऐसा सुनने में मिला। ऑल 7 ऑफ यू हैव एडवोकेटेड कि बायस तो है लेकिन उसको ब्रेक कर सकते हैं और कर चुके हैं। एक पॉजिटिव चेंज हमारी सोसाइटी में विमेन की फेवर में आ चुका है और वो आगे हम इसको प्रोग्रेसिव ही देखते हैं। तो अब एक हम थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे क्योंकि टाइम भी हमें थोड़ा है। तो मैं कुछ आपसे पूछूंगा कि इस बारे में कुछ बताइए, इस बारे में कुछ बताइए। तो आप एक मिनट का टाइम हम आपको देंगे, 1 मिनट फॉर स्पीकिंग। सो पहले हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट से शुरू करते हैं। तो देयर आर 7 पॉइंट्स जो हम सोचते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन प्रोग्रेस के लिए और ब्रेकिंग द बायस के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, सो मैं ऐसा नहीं कि आपके प्रोफेशन से ही पूछूंगा। फर्स्ट पॉइंट है नो योरसेल्फ। इस पे आपने 1 मिनट बोलना है कि पहले अपने आप को जानिए, फिर उसमें हम बायस खत्म कर सकते हैं। यू कैन टेक 10 seconds फॉर थिंकिंग एंड देन यू कैन स्पीक फॉर 1 मिनट। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं हमारी फील्ड से भी लिंक होता है, क्योंकि जब जाते हैं हम फील्ड पे तो पहले ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करते हैं, गो थ्रू करते हैं कि हमारा क्या इवेंट है, किस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, कैसे हम अपने आप को खुद को प्रेजेंट करेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके सामने कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसे सबसे पहले अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे, कहाँ पर हम शांत रहेंगे। एक व्यक्ति को ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। और अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, अपना दायरा पता होना चाहिए कि नहीं हमारी लिमिटेशंस ये है और हमें इसका ध्यान जो है हर तरीके से रखना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि अपने बारे में तो अक्सर हम प्रैक्टिस भी करते हैं कि शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर महिलाएं यही करती हैं कि शीशे के सामने खड़े हो गए, ड्रेसअप हो गए, कैसे हम बातचीत कर रहे हैं, कोई हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कुछ अच्छा किसी से बात कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है सर, आपकी वोकैबुलरी और बाकी चीज़ें में भी सुधार होता है। ड्रेसिंग सेंस तो ऑब्वियसली महिलाएं उसमें सबसे अव्वल ही है और अव्वल ही रहेंगी। तो यही कहना चाहूँगी मैं तो। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल 1 मिनट में अपना ये खत्म कर दिया। नेक्स्ट है, हम इधर से लेते हैं, सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। कुछ ऐसे गोल अपने बनाने चाहिए कि हमने नेक्स्ट 5 years में ये करना है, नेक्स्ट 10 years में ये अचीव करना है, 1 साल में क्या अचीव करना है। तो इस पर आप हमें कुछ अपने विचार दीजिए। 10 seconds आप सोच लीजिए, फिर हम वॉच स्टार्ट करेंगे। Hardly matters. A goal is what is important. गोल होना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हम अगर अपने डे टू डे लाइफ में भी अगर हम आते हैं तो एक वुमेन जब सुबह उठती है तो उसके रात के डिनर तक के उसके गोल सेट होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अगर वो ऑफिस जाना है उसमें उसकी आइटनरी में उसके वो गोल भी फिट होते हैं। एक होम मेकर है तो उनमें उसको ये भी अपना गोल फिट करना पड़ता है कि इसमें से मुझे कितना टाइम अपने लिए भी निकालना है, मुझे मार्केट भी जाना है या मुझे 10 मिनट अपना सीरियल भी देखना है। किसी भी चीज़ के लिए एक हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, प्रोफेशनल हो या एक सोशल वर्कर हो,
गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट टू अचीव. आई थिंक. Thank you so much. You also finished in 59 seconds 71. So goal already set था कि 1 मिनट में खत्म करना है, और शायद मेरे को बोलने को कहा जाता तो मैं 5 मिनट तो लगा ही देता. नेक्स्ट आपसे पूछेंगे हम, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. ये भी एक तरीका है टू ब्रेक द बायस. गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जैसे मेल्स यूजुअली करते हैं, फीमेल्स काफ़ी कम करती हैं. सुबह उठाते रहती हैं, मैडम्स हमारी चाय बन गई है जी, पानी पी लो जी, ये कर लो जी, आप रजाई में से नहीं निकलते हो, ठंड हो गई है, चलो तैयार हो, तो पूछते हैं कपड़े कहाँ गए मेरे, कहाँ नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा. सो एक कंफर्ट जोन है कि भाई वाइफ है घर में तो वो ये निकाल के देंगी कपड़े. और कई बार मेल्स कह देते हैं कि जो आपकी पसंद है भी मैं तो वही डालूंगा, चाहे डालते नहीं डालते वो अलग बात है. सो वो इसलिए कह देते हैं कि ये शायद हमारे कपड़े निकाल के रख दें. तो एक कंफर्ट जोन है. तो ये ब्रेक द बायस में एक फील्ड आता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तब आप इस चीज़ को, बायस को ब्रेक कर सकते हैं, compete कर सकते हैं और शायद आगे निकल सकते हैं. तो मैं पूछना चाहूँगा वन ऑफ द मोस्ट फिट लेडीज विद अस टुडे, दैट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन में हम क्या बोलना चाहते हैं. 10 सेकेंड्स आप सोच लीजिए, देन यू स्टार्ट. मेरा तो प्रोफेशन ही वही है कि मैं अपने कंफर्ट से वैसे ही बाहर निकल गई हूँ, तभी मैं फिल्म में ऐसी जॉब कर रही हूँ. जैसे हमारी नौकरी को ज़्यादा अच्छा माना ही जाता है क्योंकि हमारी 24/7 ड्यूटी रहती है. कभी हमें मतलब फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता है, कभी किसी के लिए भी. तो हम तो हमारी जी, तो हम तो अपनी कंफर्ट वैसे ही तोड़ चुके हैं. बाकी सबके लिए अच्छा रहता है कि हम मतलब एक दायरा होता है हमारा कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं होगा. अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं और वो हो जाता है. तो वही है सर कि अगर लड़कियां अपना कंफर्ट तोड़ के थोड़ा आगे जाएं, कुछ अच्छा करें, तो ये बायसनेस खुद ही कम हो जाएंगे. जिनकी मेंटालिटी वही है कि लड़कियों से नहीं होगा या लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जब हम कोशिश करेंगे वो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो वो खुद में खुद हो जाएगा. और लोगों की सोच भी शायद थोड़ी चेंज हो जाएगी कि नहीं ये लोग कर रहे हैं, ये कर सकती हैं. और शायद एक टाइम आएगा कि ये चीज़ होगी नहीं कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि दोनों ही कर सकते हैं और दोनों ही करेंगे. इन्होंने अपनी बात खत्म करी. सो तालियां जरूर बजाते रहिए. देखिए एक अचीवमेंट है कि विद इन दी टाइम स्पैन, पहले तो सोचना बॉडी क्लॉक मतलब इनका परफेक्ट है, हम लेडीज़ का सबका. तो नेक्स्ट मैं इधर डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा. एक कहने में आया कि ब्रेकिंग द बायस में या वुमेन एम्पावरमेंट में या वुमेन एम्फेसाइज करती है कि हम बेटर रहें अपने काउंटर पार्ट से, या विद इन विमेन ऑल्सो. एक पॉइंट होता है बी योर सेल्फ. अपने आप में ही पहले विश्वास करिए, फिर हम करें. बी योर सेल्फ. सो उसके बारे में मैं चाहूँगा. I would like to say, women never say that we are better than others. ये कभी women में ये ईगो नहीं होता. women कभी भी नहीं कहती कि हम मेल से या मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा हैं. They always know what their limit is. और आपने ये क्वेश्चन ये पहले भी कह दिया, know yourself becomes be yourself. जब मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ और मैं अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कर रही हूँ या मुझे वो काम करना है, देन आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ. जब मुझे मालूम है, व्हेन आई एम सेइंग नो योर सेल्फ, जब मुझे पता चल गया कि मैं क्या हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं आई विल बी माई सेल्फ. बट वॉट हैपन्स हियर इज दैट द फीमेल्स आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स एंड स्टिल दे आर नॉट बीइंग पेड. जो ब्रेक द बायस वाली बात है उसमें चलिए, वी वॉन्ट इक्वल पे, इक्वल वर्किंग आवर्स, पैरिटी फॉर लीव्स, एंड इट शुड नॉट बी अ बायस कि ये फीमेल है, इसे ये काम नहीं दिया जाएगा, इसको मैटरनिटी लीव पे जाना होगा, इसको बच्चा देखना होगा. सो बी योर सेल्फ. आई हैव टू बी माई सेल्फ. मीना जी ने बात करी कि कमांडो सर्विस में इनको प्रॉब्लम पड़ी. उन्होंने कहा कि बिकॉज फीमेल्स की प्रॉब्लम्स आती हैं. सो इट रियली डजेंट मैटर. दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ आवर फिजियोलॉजी एंड दैट इज़ अ गिफ्ट गिवन टू अस बाय गॉड. अगर ये फीलिंग हम लड़कियों के अंदर ले आए तो ये बायस ब्रेक हो जाएगा. इसमें मुझे गुरु नानक देव जी का याद आ रहा है, सो क्यों मंदा आखिए जिस दिते जम्मे राजान. और उसके बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने जो कौर ऐड करा था, कौर का मतलब है प्रिंसेस, उन्होंने सबसे बड़ा रुतबा दिया था फीमेल्स को. तो बायस तो जो है हमारे गुरुओं से ही ब्रेक हो रहा है एंड वी आर बीइंग आवरसेल्व्स. थैंक यू सो मच. फिनिशिंग इट एग्जैक्टली इन 1 मिनट. नेक्स्ट मैं मैम के पास आता हूँ. तो इसमें आता है कि
वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि जो एक महिला है उसमें कॉन्फिडेंस तो पहले ही मुझे लगता है कि होता है इनबॉर्न है वो उसमें बहुत सी क्वालिटीज़, जैसे एक अपने अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ पाके जो है मुझे लगता है कि महिला जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करती है। शी इज़ सपोर्टिव, शी इज़ कोऑपरेटिव, इमोशनल क्वोशेंट उनका हाई होता है, ब्लेस्ड विद सच वर्च्यूज़, वो कॉन्फिडेंट ज़रूर होगी अपने हर एक काम में। और मुझे लगता है कि हमें जो है वो कहीं पर भी प्रॉब्लम्स जो अगर कुछ आती भी है तो उन्हें जो है वो एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होगा तो ऑब्वियसली हम उसे एज एन अपॉर्चुनिटी ही लेंगे। और जो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है प्रॉब्लम ही एक प्लेटफॉर्म होती है जो हमें एक नई इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत सारी जैसे मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ओला होगी, उबर होगी, ये सारी की सारी इनोवेशंस हैं प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो हम लोगों को जो है वो अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा तो ऑब्वियसली हम हर चीज़ को जो है वो ओवरकम कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका टाइम अप हो गया। नेक्स्ट मैं मैम से अगर पूछना चाहूँगा, एक ये भी कहा जाता है चेंज द वे यू डू थिंग्स, जो अपने कुछ तरीके आप मॉडिफाई करिए, चेंज करिए पॉजिटिव वे में, ताकि आप ये बायस ब्रेक कर सकें और अपना जो अपने फील्ड में एक अचीव कर सकें टारगेट। सो आपको इस पे हमें कुछ बताना है 1 मिनट में। चेंज द वे यू डू थिंग्स। The reason is कि we don't have the same kind of person we have to deal with every day. There are different people, different mentalities. So every person's psychology is different, and it can be only ruled out by changing a thought process and going in, getting what they are saying. So it is required and we should do it. And I think everyone has that manipulation for dealing with people. So at times we have to deal with kids, and other times with some mature person. So at every level we have to deal in different manners. So yes. If there is time, I would say change the way. जैसे जब बोला जाता है ना, लड़की की तरह क्यों डर रहा है, ये हमें सोसाइटी में ये बायस तोड़नी है। ये क्यों कहना है लड़की की तरह क्यों डर रहा है, या लड़की की तरह क्यों रो रहा है, क्यों सिर्फ फीमेल्स का काम रोना है या डरना है। So this is the thinking we have to change. Very right. So we have to change the way we work. Thinking बदलिए, काम करने का तरीका थोड़ा बदलिए, पॉजिटिव में तरीके में जाइए और आपको रिकॉग्निशन, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे कि हमारी रोटरी इंटरनेशनल जो बॉडी है, उसके जो सबसे बड़ा ओहदा है उस पर भी एक लेडीज़ ने, जेनिफर नाम है, जो कि वो बिल्कुल रोटरी का जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनी फर्स्ट लेडी जो जेनिफर। सो उनके लिए भी हम तालियां एक बार दोबारा से बजा दें। बहुत सारे अचीवर्स हमारे पास हैं। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा 1 मिनट वाले उसमें कि नोटिस पॉजिटिव एग्जाम्पल्स अराउंड यू एंड इंक्रीज योर अवेयरनेस बिफोर यू स्टार्ट ब्रेकिंग द बायस। अपने आसपास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स नोट कीजिए और अवेयरनेस उससे बढ़ाइए अपनी, ताकि यू आर एबल टू ब्रेक दिस बायस। जब तक हम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स नोटिस नहीं करेंगे, हमारा अपना ग्रोथ नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं हम खुद ही नेगेटिव इमोशंस को पकड़े हुए रहेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव की तरफ देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खुद में और आसपास। ये सब चीज़, ये मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए और ये बायस तोड़ने के लिए भी। या दैट इज इट। वेरी राइट। सो आपने तो 40 सेकंड में ही वो बात कर दी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है ना, तो 1 मिनट में जो काम हम करते हैं वो आपने 40 सेकंड में करके दिखा दिया। और विद ऑलवेज कीप ए स्माइल इवन इन दी वर्स्ट सिचुएशंस, दैट इज सेड एज इट इज। सो हम ये सेकेंड राउंड भी खत्म करते हैं। थर्ड राउंड हम एक थोड़ा सा आपस में डिबेट चाहेंगे।
सो हम ये कर देते हैं फॉर, ये कर देते हैं अगेंस्ट। आप सबने स्कूल के टाइम में डिबेट किया होगा। सो आप बोलेंगी फॉर दैट और आप बोलेंगी अगेंस्ट दैट। तो लेट अस सी क्या होता है। 2-3 वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक प्रीफेस देता हूँ। जैसे आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट बायसेस बाय इंट्रोस्पेक्शन, अपनी माइंडफुलनेस से, पर्सपेक्टिव से। लर्न टू स्लो डाउन समटाइम्स, बहुत तेज नहीं चलना है, धीरे चल के भी अचीव करा जा सकता है। कछुए और खरगोश वाली कहानी है। हालांकि कुछ लोगों ने और कहानी बना दी जो रोटरी में हमेशा सुनाई जाती है कि कछुए और खरगोश ने तो समझौता कर लिया आपस में कि एक बार मैं तेरी पीठ पे बैठता तो एक तो तू बैठ जा, तो वो जल्दी पहुंच गए। सो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट मैं दे रहा हूँ आपको डिबेट के लिए, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेंगे। आप अपने लेवल पे कोई भी बोल सकता है आप सब में से कि जो ब्रेक द बायस है, इसको हम सोचते हैं कि बायस नहीं है। लेट अस से बायस बिल्कुल नहीं है। आपने बोलना फॉर इट कि बायस नहीं है किसी भी फील्ड में, आपने बोलना है अगेंस्ट इट कि बायस है। सो लेट अस हैव दिस डिबेट आपस में, और ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन सी हमारी टीम ने डिबेट। हम फर्स्ट सेकंड नहीं निकालेंगे इसमें। सो हम 5 मिनट्स का टाइम शुरू करते हैं। हमारे बायस नहीं है। बायस जो है मेल फीमेल में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एक एजुकेशनिस्ट होके मैं अगर स्कूल से ही बात करती हूँ तो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, एक मेल चाइल्ड को भी और एक फीमेल चाइल्ड को भी। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी बायसनेस है। All of you can speak or you आप किसी बोलना चाहिए। एज ए टीम बोल रहे हैं। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं है कि आजकल महिलाएं जो है बराबर की टक्कर जो है पुरुषों को दे रही हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ये भी कहना गलत नहीं कि समाज जो है बायस्ड है और लड़कियों के लिए कुछ अलग फीलिंग है। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट रहता है, लेकिन लड़कियां जो है अपने आप को हर तरीके से साबित कर रही हैं और आगे जिंदगी में बढ़ रही हैं, चाहे मुश्किलें हो बहुत सारी। नहीं, हम यहाँ ये नहीं कर रहे बायस नहीं, मेल फीमेल में कोई बायस नहीं। उन्होंने कह दिया कि स्कूल्स में हर प्रोफेशन में लड़का और लड़की अब दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर प्रोफेशन में, मतलब आप शेफ भी देख लो तो लड़कियां हैं तो लड़के भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम जो पहले लड़कियां ही करती थी तो वो अब लड़के भी कर रहे हैं। तो अब ये बायसनेस नहीं है। नहीं है बायस। आप अपने सोच लीजिए। नेक्स्ट 1 मिनट 30 सेकंड आपके हो गए, आपके लिए 1 मिनट भी और है। ओके। हाँ बिल्कुल बायस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप देख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कोई जेंडर बेस नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं भी ऐसे किसी भी प्रोफेशन में कोई बायस नहीं है। मैं तो यही कहूँगी चाहे जर्नलिज्म की फील्ड है वहाँ पर भी कोई बायस नहीं है। लड़कियाँ अपने आप को प्रूव कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। So I think they have given their points for the motion that there is no bias. We start with the against the motion now. वेल मुझे जहाँ तक लगता है कि बायसनेस घर से ही शुरू हो रही है। लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। हरियाणा और पंजाब का बर्थ रेट देखिए तो वहाँ पे लड़कों के बर्थ रेशियोज ज़्यादा हैं और रेशो वाइज फीमेल की बहुत कम है। आई हैव सीन द केसेस कि हरियाणा में जो अगर दे वांट गर्ल्स फॉर मैरिंग अ ग्रूम ब्राइड चाहिए तो उनको वो खरीद के लानी पड़ती है दूसरे स्टेट से। बेटी पैदा होती है तो लोग पहले कहते हैं कि बेटी हो गई तो जो साथ के इन्वायरमेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या और लोग हैं तो वो कहते हैं कि भाई बेटा तेरे मतलब कि कबीलदारी बढ़ गई तेरी, है ना। तो यू हैव टू, हाँ मतलब कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट तो ऐसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट चांस में देख लेना, बेटा हो जाएगा। एंड आई हैव सीन पीपल कि जिनके साथ साथ बेटियां हो गई हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर अ मेल चाइल्ड। तो 1 मिनट आपका हो गया। हाँ ओके। बायस है। अभी इन्होंने बोला मीना जी ने कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन कुछ देर पहले शायद हमने ये बात की थी कि जस्ट 20 to 30% विमेन पुलिस फोर्स है। तो आई थिंक इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो कि जब वो 50-50 पर आएंगे तो आई थिंक
बायस है। और अगर हम मीडिया की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है जहाँ बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है, द ऑर्गेनाइजेशंस दे प्रेफर कि वहाँ मेल रिपोर्टर्स जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक फीमेल जर्नलिस्ट की सेफ्टी क्वेश्चन में है, वो उसको हैंडल कर पाएगी। क्योंकि हम सब ये चीज़ मान करके चलते हैं कि जहाँ एक मेल डोमिनेटिंग एरिया हो या ना हो, लेकिन एक फीमेल की सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर रहता है। नेक्स्ट 40 सेकंड्स। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ देगी, अपॉर्चुनिटी है, पर कितनी लड़कियां पढ़ने आती हैं, क्योंकि वो फैमिली ही उनको नहीं भेजती। वी हैव टू ब्रेक द बायस एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, वी हैव टू ब्रेक द बायस एट द लेवल ऑफ वर्क प्लेस। मैंने पहले कहा था, स्टिल देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर देयर इज नो इक्वल पे। और इंटरनेशनल वुमेन डे का जो शुरुआत हुई थी, आपने 1914 बोला, उससे पहले 1910 में अमेरिका में जो फीमेल्स हैं फैक्ट्री वर्कर्स, उन्होंने रिवोल्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हमें इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे दी जाए। और वो बायस अभी तक एग्जिस्ट करता है। इंटरव्यू ले रहे होते हैं, यू गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, वो वहाँ पे कहेंगे फीमेल को नहीं प्रेफर करना, कल को ये मैटरनिटी लीव मांगेगी, कल को ये हर महीने छुट्टी पे जाएगी, इसकी कुछ पेन्स होएगी। सो दैट बायस इज स्टिल एग्जिस्टिंग। Thank you very much for the scintillating debate. I would like to reply Payal's point also. Sure. She said कि I agree, एक टीचर के लिए एक मेल स्टूडेंट या एक फीमेल स्टूडेंट में कोई बायस नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला, उनकी फैमिलीज में वो बायस है कि अगर उनके यहाँ बेटा और बेटी हैं और उनको ये कि हम एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो दे वुड प्रेफर टू सेंड देयर सन टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ देयर डॉटर। Thank you very much for a very almost heated debate, and we are not taking out prizes for that. The audience will decide on that. But मैंने जैसे कहा था, हम ये डिबेट सिर्फ एक डिबेट के लिए कर रहे हैं ताकि कोई पॉइंट ऐसे निकले जिन पे हम आगे काम कर सकें। सो हमारा जो अलॉटेड टाइम है वो अब ख़त्म होता है, तो एक फ्री 1 मिनट है। अगर कोई आप में से कुछ पॉजिटिव मैसेज सबको देना चाहें तो हम 15 सेकंड्स के लिए आप में से कोई चाहे कोई मैसेज जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया उसके बारे में, उसके बाद हम ये प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। सिर्फ मैसेज नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे हम बात कर रहे हैं ब्रेक द बायस की, हम कहते हैं जब भी एक लड़की हमारे घर में पैदा होती है तो हम कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। अब हम सब जो है एक जो है ये बायस ब्रेक करेंगे। अब हमारे घर में जब भी लड़का पैदा होगा तो हम कहेंगे हमारे घर में कुबेर आया है। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं बता भी दूँ, कुछ स्टेट्स में फीमेल पॉपुलेशन हैज़ नाउ गॉन अप और बियॉन्ड 50% हो गई है, तो फिगर्स आर एनकरेजिंग। और बहुत सारे कानून भी हैं और एडवोकेट मैडम बैठी हैं, बहुत सारे लोगों को इस बारे में सज़ा भी होती है। अब उतना जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, हम ये तो नहीं कह सकते ख़त्म हो गया, लेकिन आगे से थोड़ा कम हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है और बायस डेफिनेटली ब्रेक हो रही है। आज की डिस्कशन से हमने देखा कि हमारी फीमेल्स आर वेरी मच पॉजिटिव, दे फील गुड टू डिस्कस थिंग्स दैट द बायस हैज़ बीन ब्रोकन इन सर्टन फील्ड्स। किसी फील्ड में तो है ही नहीं, और जहाँ है वहाँ भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो जिसको कहते हैं गॉड विलिंग, हमारी कंट्री में भी बिल्कुल बायस से फ्री हो जाएगी नेक्स्ट 10-20-25 ईयर्स। हम टारगेट ऐसा लेके चलते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ऑफिस बीरर से कि हम आज के पार्टिसिपेंट्स को ऑनर करें, उनके अपने अपने फील्ड में जो उन्होंने अचीव किया है, और एक तरह से वो एग्जाम्पल हैं आने वाली फीमेल्स के लिए जो उनसे जूनियर हैं या उनसे पढ़ते हैं या उनके फील्ड में काम करती हैं। वो इनको देख के सोचते हैं कि हम भी ये अचीव कर सकते हैं, हम इनसे बेटर बन सकते हैं। और जैसा आप टीचर हैं, जब स्टूडेंट्स, मैम भी टीचर हैं, जब स्टूडेंट बेटर परफॉर्म करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी टीचर को होती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण जी से, और हमारे साथ हमारे ऑफिस बिरल हैं, प्लीज़ आइए। ट्रेन भाई आइए सर, आप सभी आइए ना, वो क्रिकेट से पैनल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
और क्या इसमें तो उसमें ले जाके सारी की सारी निकाल देंगे।